का एक कार्यक्रम करेंगे निर्जला एकादशी। तो किस तरह से हमारे जीवन में इस निर्जला एकादशी का महत्व है। कोई ज़माने में इसके पीछे पूरा साइंस था, निर्जला एकादशी को उपवास रखा गया। धीरे-धीरे वो प्रभाव कम होता जा रहा है, तो तर्क पे उपवास के इन तर्कों के बारे में बातचीत करेंगे। किस तरह हम इन बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि हमारा उपवास किस तरह से संपन्न हो, तो हमारा काम आगे बढ़ सकता है, उस पे हम काम चल सकते हैं। निर्जला उपवादशी, जैसे कि नाम से तय है कि निर्जल। अब ये निर्जला उपवादशी और इन गर्मियों में रखने का क्या तो तात्पर्य हुआ? हर दिन, हर महीने में 2 उपवास रख लोग अपने जीवन को और आगे बढ़ाते रहें, अपने जीवन में आकाश तत्व की उपस्थिति बढ़ाते रहें। लेकिन गर्मियों में निर्जल एकादशी एक बड़ा अजीब सा लगता है, जब लोग प्यास से नहीं रह सकते, तब बिना जल क्यों? ये सवाल मेरे मन में आज सुबह से को बार-बार घूम रहा है, इसी का सवाल मैं जवाब ढूँढ-ढूँढ के आपसे बात करने पहुँच गया। तो मेरा मानना यह है कि चूँकि इन गर्मियों में हमारा शरीर सारी जठा हम खा कम पाते हैं। अब देखिए हम कम खा पाते हैं, सर्दियों में हम ज़्यादा खा पाते हैं। तो जठराग्नि ऑलरेडी प्रज्वलित है, उसमें और कुछ डालते हैं तो और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, तो आदमी खा नहीं पाता। तो इस जठराग्नि को एक लेवल तक बनाए रखने में, एक लेवल तक संतुष्ट बनाए रखने में पानी का बड़ा योगदान है। और पानी से जठराग्नि धीरे-धीरे बुझती है, तो हम जीवन हमारा आसानी चलता रहता है। अब पानी भी न दिया जाए तो नहीं जाता। अब चूँकि अन्न भी नहीं जा रहा है, पानी भी नहीं जा रहा है, तो ये जठराग्नि हमारे शरीर की प्राण शक्ति में बदल करके हीलिंग पावर में बदल जाती है। हमारे शरीर की जानी-अनजानी अनेक बीमारियों के साथ में ये जठराग्नि अपना कार्य करना प्रारंभ करती है। उन बीमारियों को एक समय खाने को दिमाग पे खाते होते हैं, उनके साथ मिलकर चली जाती है। तो इसलिए निर्जला एकादशी का बड़ा महत्व है। बात करें कि उपवास करते क्यों? टॉक्सिन भी वहीं रोक ले ले जैसे आंतों से जैसे पूरी ऐसी फिर मैं क्या तो टीका यही हमारे में गया तो हमारे हर शरीर में तो हमारा हर शरीर में हर आयुओं का शिकार जाता है हमें जाता है का जाता है उसमें तो हर इसमें मस्तिष्क से बना अपान वायु, प्राण वायु, प्राण वायु, उदान वायु, ज्ञान वायु, ये सारे टॉक्सिन जो वायु के रास्ते में आउट बन जाते हैं और वायु अवरोध बनने के कारण ये वायु हर जीव में आ गया हमारी नाभि से चालित होती है लेकिन नाभि से नीचे करके उसको नाभि के चारों ओर जो चलती है भ्रमण करती है उसको हम बोलते हैं समान वायु कहते हैं। नाभि से ऊपर हृदय से लेकर गले तक या नासिका हमारे हृदय से तरफ उदान पूरे शरीर जो फैली रही है यार ये सारी वायु फ्री चलती है शरीर में कोई रोग नहीं होता और टॉक्सिन्स पैदा होते हैं वो सारे जम जाते हैं वो टॉक्सिन्स धीरे-धीरे हमारे शरीर में इन वायु को रोकते चले और हमारा शरीर ईश्वर ने बार-बार कहता हूँ ईश्वर ने सबको स्वस्थ रहने के लिए बनाया। ईश्वर ने हम अपने पुत्रों को देखना चाहते हैं वो भी हम सब स्वस्थ रहना चाहता है। हमारे शरीर में प्राण शक्ति, मदर पावर, हीलिंग पावर इस तरह से दी कि हम शरीर को अपने आप ठीक कर सकें। कोरोना तो बहुत छोटी चीज है। अनेक बीमारियों के माध्यम से अपने आप को स्वयं ठीक कर सके ऐसे सारे साधन हमारे जीवन में हमारे साथ में इनका मिसयूज करना शुरू किया। हमारा खान-पान बिगड़ता चला गया, शरीर में टॉक्सिन बढ़ते चले गए। टॉक्सिन बढ़ने से जो बीमारियां होती है उन सबको तुम जानते हैं कि ये बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती है। दूसरा हमारी ऊर्जा शक्ति, काम करने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है। हम आलस, वजन बढ़ जाता है। अनेक बीमारियां तो आती है साथ में वजन बढ़ जाता है, काम करने में मन नहीं लगता। हमारे शरीर में अनेक मन की भी समस्याएं सामने आने लगती क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। शरीर काम नहीं करा, शरीर और मन के दो पहिए हैं, दो बेल हैं। एक बेल काम नहीं करता, दूसरा बेल कितनी देर खींचेगा, उसको भी बहुत ज्यादा सहन करना पड़ेगा, दूसरे बेल का भी बोझ उठाना पड़ेगा। तो शरीर और मन एक साथ काम करते हैं जिनके मन की बीमारियां भी हमारे अंदर आती चली। ये सारी हेल्दी बढ़ना आपके से होती है, आपको बीमारी के कारण आप किसी से शामिल होते हैं, आप किसी तरह की बाहरी दवाओं का सेवन करते हैं, ये हमारी हेल्दी जीवन का शरीर का अंग है। और मन का आपके अंदर चिंता, अवसाद, नेगेटिव सोच ये सभी आपको स्पर्श नहीं करती है, इनको आपका मन शुद्ध होता है। ये शरीर का आरोग्य, मन का आरोग्य हमें लगातार मिलता रहे, इस उन चीजों में शुद्धि होनी आवश्यक है। उन चीजों नए सही तरीके से नए कारण जो पहले से जो खराबी आ गई है, जो अवरोध आ गए हैं, जो टॉक्सिन्स आ गए हैं, उनको डिटॉक्स करना। डिटॉक्स के कारण डिटॉक्स का नहीं थे। डिटॉक्स के पंचकर्मा जाता है, लेकिन डिटॉक्स जो घर में बैठ के कर सकते हैं, वो है उपवास। उपवास का सर्वश्रेष्ठ, डिटॉक्स का सर्वश्रेष्ठ अगर उपवास, फास्टिंग। आज हम इसी इस बात को आज हमारे शरीर के 5 तत्वों से, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। बहुत सारे जानकार लोग यहाँ बैठे हैं तो उनको सबको पता है 5 तत्व कौन-कौन से हैं? पृथ्वी, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, जिनके माध्यम से हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है। समझो 5 तरह के भोजन हमारे शरीर को लगते हैं। 5 जुड़े 5 हमारा शरीर चलता है। पृथ्वी तत्व है, जितनी भी पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, वो सारी पृथ्वी तत्व में आती है। आज है फायर, आकाश, तो तमाम ग्रोथ से सटल, ग्रोथ कौन सा है? पृथ्वी। उससे थोड़ा सटल है
जल, उससे थोड़ा सटल है अग्नि, उससे थोड़ा सटल है वायु, और सबसे ज्यादा सटल जाना जाता है वो है के द्वारा हमारा शरीर चलता है। तो हम बात करते हैं पृथ्वी है, जो हमारी चीजें पृथ्वी तत्व से मिलने वाले भोजन है, जो पृथ्वी से उत्पन्न है, सारे पृथ्वी मिलने वाले उनको पृथ्वी तत्व के द्वारा हमारे शरीर को पोषण मिलता है। जल तत्व जितना जल है हमारे पृथ्वी का शरीर मिला है, पृथ्वी पे जल अलग से भी हमें ताकत मिलती है। तीसरा है अग्नि तत्व है, तेज, कहते हैं सूर्य है, अग्नि का बड़ा स्वरूप है। तो सूर्य जो शास्त्रों स्वरूप है, जो प्राइमरी फूड कहा जाता है, उसके द्वारा हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है इस प्राइमरी के द्वारा। और हमारा जो मुख्य जो खाना अनाज जो आप खेतों में किसान बोता है, वो सूर्य के बिना नहीं पकता। हमारी सब्जियां इसके बिना नहीं तैयार हो सकती, हमारे फल इसके नहीं तैयार हो सकती, सारी चीजें वो सूर्य के द्वारा पकाई, सूर्य द्वारा पकाई। तो मुख्य प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है? पृथ्वी जल, दोनों का भी प्राइमरी सोर्स क्या है? वो अग्नि तत्व। देखिए अग्नि तत्व नहीं होगा तो हमारी नहीं होने वाली है। वो इसी को सूरज की गर्मी से भाप ऊपर जाते हैं, वही बारिश में हमारी नहीं काम आता है। ऐसे ही हमारी फसलें हमारे फूल सूर्य गर्मी के पकनी, अर्थात पकाने का कार्य एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो सन उसको अनकुक मानिए, सब नोट कर लीजिए। हम जो सब्जियां फल खाते हैं इनको कच्ची कहते हैं, इनको कहिए सूर्य द्वारा पकाई गई, सनकुक है ये, अनकुक्ड नहीं। तो तीसरा ऊर्जा प्रदान, सूर्य कितनी ऊर्जा है? जागृत है। तीसरा हम लोग सूर्य की रोशनी से खुद भी पाते हैं घड़ियां, सॉलिड चीज जो भी आपको दिख रही है, जो आपको दृश्यमान हो सकती है, उसको बात करें, स्किन की बात करें, त्वचा की बात करें, बाकी जो कुछ भी सॉलिड है हमारे शरीर में, सब कुछ पड़ता है। अंदर का जो कुछ सॉलिड है, हमारे ऑर्गन्स कहें, हार्ट कहें, फेफड़े कहें, लीवर कहां से विटामिन डी, ये सारी ऊर्जा लेंगे तो जैसे वो खा सकता है, जैसे हमारे शरीर सॉलिड सूर्य बहुत महत्वपूर्ण शरीर के लिए। एकदम दो तरीके हैं, क्या सन एक ऐसा समझिएगा, सूर्य से स्वाच मिनट सूर्य के सामने रखकर आंखों से आंखें मिला रखिए, आपकी आंखों को जाके पंचेंद्रियों को इससे पोषण मिले। दूसरा है सनबाथी, हमारे शरीर में अनेक विकार जो होते चले जाते हैं, वो सूर्य की दृष्टि न पड़ने का 8 साढ़े शाम को 3 बजे के बाद में आधे घंटे तक कम से कम कपड़ों में, या एकदम से उचित है 15 मिनट एक तरफ से 15 मिनट एक तरफ से, साढ़े आधा घंटा अगर सन बाथिंग लें तो हमारी बहुत सारी शरीर की बीमारियां खत्म होती है। हृदय रोग से बीमारी, अनेक बीमारियों का अपने आप शोधन होगा। ऐसी जो बीमारियां जिनको हम कहते हैं असाध्य हैं, उनका भी इसके हमारे पंच तत्व में से तीसरा तत्व है, भोजन के रूप में भी है, वहां से तो सूर्य तत्व का ये हमारा भोजन है जो मिलते हैं। चौथा उससे और सकड़ा चलते हैं तो वायु तत्व है। दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले अभी तो कोरोना की कृपा से हम लोग शुद्ध वायु ले पा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुद्ध वायु बहुत कम मिल पा रही है। पृथ्वी जल आग वायु आकाश, बिल्कुल पंच तत्वों में से वायु तत्व जो शुद्ध मिले, जिसको ऑक्सीजन हमारे को वायु तत्व मिलता है। आप अगर गौर करेंगे आपको शायद पता भी होगा, विदेशों में बहुत सारे वायु तत्व के होटल खुल गए, अर्थात आपको एक चैम्बर में ले जाएंगे, वहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है, वहां जाएंगे आप ऑक्सीजन लेंगे और आप बड़ा भोजन का सुबह सुबह खुले वातावरण में बैठ करके आप प्राणायाम करें, आप भस्त्रिका करें, आप सुदर्शन क्रिया करें, आप कोई भी प्राणायाम करें, आपको वायु तत्व की बात, आप लंबी गहरी, इन सब के माध्यम से आपके वायु तत्व की प्राप्ति है। और वायु तत्व बिना हमारा जीवन एक सेकंड भी चल नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों काम करता है, हमें ऊर्जा भी देता है और हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। देखिए हम लोग मल मूत्र के द्वारा टॉक्सिन्स बाहर कब निकालेंगे? कभी कभार, जब ऐसा सिचुएशन दिन में एक बार, हर सेकंड हमारे इसके द्वारा टॉक्सिन्स बाहर निकलते ही रहते हैं। तो वायु तत्व का महत्व कम मत समझिएगा, वायु तत्व बड़ा ही सुंदर हमारा तत्व, उसके बिना हमारा शरीर एक मिनट भी चल नहीं सकता, चलने वाला है। तो इस बात को अपने जीवन में अपनाइएगा, वायु तत्व भी हमारे शरीर को पोषण देता है। तत्व सटल होते जा रहे हैं, आप देखिए उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। हम खाने के बिना जीवन रह सकते हैं, जल के बिना नहीं रह सकते, जल के बिना भी हम जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम सूर्य के बिना नहीं जीवन जी सकते। सूर्य के बिना भी एक बार हम जीवन टल, आकाश तत्व की बात करता हूँ, जिनके बिना हम एक सेकंड भी जीवन नहीं सकते। बहुत सारे लोग वायु तत्व भी रोक करके रखेंगे तो भी उनका जीवन चल जाता है, कोई 1 मिनट रोक लेता है, कोई 2 मिनट रोक लेता है, बिना श्वास रह सके, लेकिन बिना आकाश तत्व का एक सेकंड। हमारे शरीर में जो भी खाली स्थान है वो सारा का सारा आकाश तत्व है। आकाश का मतलब स्पेस, हमारे से जितना स्पेस बना हुआ है वो सारा हमारा आकाश तत्व। जितना हम खाली रहते हैं इसको ऊर्जा मिल सकती है। जैसे आप छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके सामने, आप डालते रहते हैं, इसके अंदर जो ही आपका जैसे मान लो 164 जीबी में 162 जीबी यूज कर लिया तो आपका लैपटॉप हैंग होने लगता है। जैसे मेरा आज लैपटॉप हैंग हो गया है, तो ये क्यों हैंग होता है? हम उसमें डाटा ज्यादा डाल दी, स्पेस कम हो गया है। वैसे ही हमारे, और जो ही मैं डाटा, वैसे ही हमारा शरीर, हमारे शरीर में आकाश तत्व जो ही बढ़ता है तो ही हम स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे सारे रोग आकाश तत्व की कमी के कारण, जो है आकाश तत्व घटता है क्यों ही कमी। आध्यात्मिक महत्व समझे तो बड़ा सुंदर अनुभव है आकाश तत्व का। आकाश का रंग नीलकृत होता है, और यही चारों गुण तो हमारे भगवान ने भी बताया। भगवान भी नील वर्ण है, भगवान भी सर्वव्यापी है, समृद्ध है, जागृत है, यूनानिमसली सर्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये अर्थात ईश्वर ही आकाश है, आकाश ही ईश्वर है। तो आकाश और ईश्वर तत्व का बड़ा सुंदर मिलन है। शरीर रोगों से मुक्ति मिलती है।
तो ये आकाश तत्व को बढ़ाने का तरीका है उपवास। हम जिस तरह का उपवास करना चाहें उस तरह का हम उपवास करें तो आकाश तत्व बढ़ता चला जाए। अब उपवास कैसे करें? ये जो 5 तत्वों द्वारा भोजन लिया जा रहा है, इन 5 तत्वों के पार्ट है। आप पृथ्वी तत्व छोड़ सकते हैं, आप जल तत्व छोड़ सकते हैं, आप दोनों छोड़ सकते हैं, आप खाली जल तत्व छोड़ सकते हैं, आप खाली अग्नि तत्व छोड़ सकते हैं, आप खाली वायु तत्व छोड़ सकते हैं। लेकिन नीचे वाले 2 ग्रोस को छोड़ना आसान है, ऊपर वाले 3 को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अलग-अलग तरह के लोग स्थापित किया कि उपवास का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। लंघनम एक शब्द है आयुर्वेद में, तो कहते हैं लंघनम शरीर रक्षणम। जब लंघनम कहते हैं उपवास को, उपवास से शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा। जैन धर्म में अनेकानेक उपवासों का हमारे धार्मिक गतिविधियों में मेरे बड़े बुजुर्ग रहते थे, वो एक दिन खाते थे, एक दिन नहीं खाते। इसको बरसिक तप कहते हैं। कई लोग कुछ 6 महीने ये नहीं खाऊंगा, अलग-अलग तरह के उपवास करते रहते हैं। मतलब मुस्लिम भाइयों की बात करें तो 1 महीने का रोजा रखते हैं। इसी तरह हर धर्म में कहीं न कहीं उपवास की बात की गई है। इवन क्रिश्चियनिटी में भी गॉस्पेल में भगवान जीसस क्राइस्ट ने लिखा है कि उपवास योग सूत्र, गीता सभी में उपवास का अलग-अलग तरह से चित्रण किया गया। उपवास का बड़ा महत्व है। उस उपवास को जीवन में धारण करें तो उपवास आगे बढ़ता जीवन में हमारे स्वास्थ्य, आरोग्य, मन की शांति, आध्यात्मिक सुख और सबसे बड़ी कि जो उपवास करेंगे ईश्वर की उपस्थिति बढ़ेगी। जो ही ईश्वर की उपस्थिति बढ़ेगी तो ही हम धर्म में स्थापित हो जाएंगे। तो ये उपवास का महत्व मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। जो उपवास करेंगे हमारे शरीर से धीरे-धीरे सारी बीमारियां से ऊर्जा अभी खाना पचाने में लगती है, वही ऊर्जा शरीर का हीलिंग करने में लगती है। उसके 2 भाग, जैसे आपकी घर की गृहिणी है, वो खाना बना सकती है, वो चाहे तो आपका बिजनेस ढंग से संचालित कर सकती है। हम उसको यूज कर रहे हैं खाना बनाने में, तो दूसरा यूज का करते हैं। उसी तरह हमारे इस प्राण शक्ति का यूज सिर्फ खाना पचाने में करते हैं, इसका शरीर का हीलिंग में यूज नहीं करते। जो हीलिंग में यूज करेंगे ये शरीर में बहुत सारे में फायदे देने वाले, हमारे शरीर को बहुत सारा आगे बढ़ाएंगे। तो इस हीलिंग पावर को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है उपवास। निर्जला 5-7 तरह के उपवास की बात करेंगे, किस किस तरह से उपवास किया जा सकता है। जो सबसे सर्वसाधारण जीवन भर जो उपवास किया जा सकता है, हर दिन उपवास किया जाता है संकल्प लेके, वो उपवास है 16 घंटे का उपवास। देखिए हमारा शरीर आज एकादशी आज है कल है, अर्थात जिस तिथि में सूर्योदय होता है, सर्व पहला एकादशी कल 12 बजे से भले ही हो, लेकिन सूर्योदय आज हुआ है, निर्जला एकादशी आज मानी जाए। सूर्य में जो स्थापित होता है, सूर्य के आधार पे हमारा सिस्टम सारा चलता चला जाता है। तो सूर्य अर्थात मेन सूर्य उदय होता है 6 से 6 समय बदलता रहता है। लेकिन जो मुख्य जो सूर्य का अग्नि का जिसमें प्रज्वलित होने का समय होता है, वो 8 घंटे का माना गया है। जो आप 8 से लेके 4 बजे तक मान सकते हो, या 9 से लेके 5 में इस समय जो भी खान-पान करते हैं, वो खान-पान तुरंत पचता है और शरीर में काम आता है। एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस खाने को पचाने में कितना समय लगता है। हम जो भी अनाज खाते हैं, अन्न खाते हैं, चाहे गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, मिलेट्स हो, लीग्यूम्स हो, जो भी हम अन्न खाते हैं, उन सबको हम पचे 6 घंटे लगते हैं। उसके बाद अगला पोर्शन आता है, यही पोर्शन खिसक करके छोटी आंत में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां भी 4 से 6 घंटे लगते हैं, और फिर बड़ी आंत में 4 से 6 घंटे, अर्थात कम से कम 12 घंटे 8 तक घंटे तक आपका भोजन बाहर निकास होने में 12 से 18 घंटे कम से कम। और इसी भोजन में एक अनाज के साथ दूसरा अनाज मिक्स कर दिया आपने, जैसे चावल के साथ दाल या रोटी के साथ चावल, इस तरह से कोई 2 अनाज मिक्स कर दिए तो टाइम और घटाना समय देना। जैसे खाना पकाने में अलग अलग समय लगता है, चावल अलग मिनट में पकता है, गेहूं अलग मिनट में पकती है, दालें अलग तरह से पकती है, उस तरह शरीर में भी पकने का समय अलग लगता है। तो जो ही 2 अनाज मिलाते हैं पकने का समय और ज्यादा। तो 12-18 घंटे जो डाइजेस्ट सिस्टम है तो खाना पचाने का ही कार्य करता है, हीलिंग पावर। कहते हैं कि तो हम लोग शरीर में डाइजेस्ट के मोड में ही शरीर को बनाए रखते हैं। हम लोग कभी भी शरीर फाइट कर सकते हैं, बीमारी से रक्षा कर सकता है, लेकिन उस मोड में ला ही नहीं पाते। हम तो सिर्फ इसको डाइजेस्ट कराते हैं या रेस्ट कराते हैं, दूसरा कोई काम नहीं। तो ये जैसे सब्जियां हैं, जितना अन्न जितना जल की मात्रा कम होगी खाने में, अनाज जितने हैं वो सूखे हैं तो उनमें ज्यादा समय लगता है। सब्जियों में फल की बजाय कम जल तत्व होता है। इसको 2 घंटे कम, कच्ची सब्जियों को 2 घंटे, तीनों जगह 2-2 घंटे, 6 घंटे से आपके फल में आपका ज्यादा होता है, तो फल आपका 1-1 घंटे में काम हो जाएगा। 1 घंटा आपका पेट में, 1 घंटा छोटी आंत में, 1 घंटा बड़ी आंत, 3 घंटे बाद फल आपका आउट हो जाएगा। और ज्यादा फल ऋतु फल है, ज्यादा वाले जैसे वाटरमेलन जैसे आधे घंटे में भी काम हो जाते हैं। हार्ड फल है। इसी तरह फिर आते हैं जूस का। जूस में जो फाइबर वाले जूस है वो आधे घंटे करीब लेते हैं, और जो बिना फाइबर के जूस हैं वो उनको पेट के अंदर जाते ही नहीं है। जैसे नारियल पानी है, या आपका ऐसा जूस जिसमें फाइबर नहीं है। फाइबर का मतलब तात्पर्य कि जिसके अंदर आपको दिया है वो फिर आपको डाइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करता, वो सीधा का सीधा पास होता है, उसमें आपका डाइजेशन सिस्टम काम भी नहीं करता।
तो इन पांचों तरीकों को समझना जरूरी है। पानी, नारियल पानी और आपका वेजिटेबल जूस, ये तीनों चीजें आपके जाती है। फल 1 घंटा लेगा तीनों जगह, सब्जियां 2-2 घंटे लेगी, अनाज 4 से 6 घंटे, अनाज ज्यादा लिए तो ज्यादा समय। तो ये हमारा शरीर का तरीका है, जो शरीर हमारा खाना पचाने का कार्य आगे आगे करता रहता है। तो मैं बात हम लोग तो हमारे शरीर में खाना अच्छा पचता है, तो अर्थात 16 घंटे में कम से कम नियमित रूप से उपवास माइंड रखता हूँ। सुबह रात को 6 बजे बाद अर्थात सूर्यास्त के बाद मैं कोई भोजन नहीं लेता, और सुबह सोता हूँ 10 बजे तक, क्योंकि फल लेते ही मेरा डाइजेस्ट सिस्टम तो प्रारंभ हो जाएगा, वो काम करने लग जाएगा। एक और बात मैं साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग बार बार जो खाना खाते हैं, हर बार खाना खाते ही हमारा जो हमने खाना खाया उधर डाइजेस्ट सिस्टम समय के लिए अपना मुंह खाने की, आप पानी पी सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, लेकिन सॉलिड फाइबर वाली चीज भी अगर आपने खाई है तो डाइजेस्ट सिस्टम आपका चालू हो जाए। फाइबर बहुत अच्छे होते हैं, ऑल्दो मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं बात करूं डाइजेस्ट सिस्टम प्रारंभ होने की। अभी जगन्नाथ दीक्षित साहब ने बहुत सुंदर सर्वे किया, बहुत सुंदर खोज की पहुंचती, लेकिन ये गलत है। हम लोग बार बार मुंह खोलेंगे उतनी देर हमारा डाइजेस्ट सिस्टम फिर चालू हो जाएगा, अध पका भोजन रहेगा, फिर नया काम आ गया, उस काम पे लग गया। जैसे आपके घर में पहला बच्चा आकर के भी खाना खाने मिले तो हमारे शरीर को पचाने का समय। तो 16 घंटे का जब हम उपवास रखते हैं, सुबह आप शाम को 6 से आप 12 घंटे से चालू कर सकते हैं, 14 घंटे से चालू कर सकते हैं, 16 घंटे से चालू कर सकते हैं। 16 घंटे तक का उपवास जितना आप रखना शुरू करेंगे, आपके शरीर को हीलिंग पावर अपने आप मिल जाएगा। बहुत सारे रोग आपके अपने आप, ये आज निर्जला एकादशी दिन जिन्होंने आज उपवास नहीं रखा है, उन सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि शाम को 6 बजे अपना उपवास प्रारंभ करें। सुबह 10 बजे तक न फल लूंगा न अन्न लूंगा, लेऊंगा तो नारियल पानी या वेजिटेबल जूस, जिसमें हमारा डाइजेस्ट सिस्टम हिलता होगा। 16 घंटे का उपवास मेंटेन करें, सबसे अच्छा और सबसे परमानेंट उपवास जो हर व्यक्ति कर सकता है। आप कर सकते हैं नहीं कर सकते मुझे लिख करके बताएं। 16 घंटे का उपवास मुश्किल है क्या? 8 घंटे तो कम से कम उसमें सोए रहते हैं लोग, 2-3 घंटे मनोरंजन करतूत नहीं होती है। 16 घंटे इसको जीवन में हम लोग सब शामिल करें। केन डू, राजीव कटारे जी कह रहे मैं कर सकता हूँ, ये करना ही चाहिए, तभी हमारे शरीर में हीलिंग पावर आएगी, हमारे शरीर की टॉक्सिन्स अपने आप रिमूव। पहला उपवास। दूसरा उपवास है जो लोग 16 घंटे, उनको कम से कम ये उपवास करना चाहिए, एक टाइम अन्न का उपवास, कि अन्न का धारण में एक टाइम ही करूंगा। ये उपवास आज भी कर सकते हैं आप, सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, महीने में 2 बार कर सकते हैं, या सप्ताह में महीने में 4 बार कर सकते हैं, या आप नित्य कर सकते हैं। मैं पिछले लगभग कुछ दिनों को छोड़ करके, अपवादों को छोड़ करके, या पिछले 3 महीने कोरोना से मैं नियमित रूप से मैं ये पालन कर रहा हूँ कि मैं एक टाइम ही अन्न लेता हूँ। तो आप जब भी अन्न लें, एक टाइम अन्न लें। दूसरा उपवास है एक टाइम अन्न लेकर के जीवन जीना, ये भी उपवास का मुख्य है। अर्थात आप 10 का समय होता है, 12 से 2 के बीच में आप अन्न ग्रहण करें। तो एक टाइम सुबह आप फल से अपना उपवास तोड़ें, दोपहर अर्थात फास्ट को ब्रेक करें। ये जो ब्रेकफास्ट की परंपरा हमारी नहीं है, फास्ट को ब्रेक करें नारियल पानी से, नींबू पानी से, जूस से 8 बजे ब्रेक करें फास्ट को, 10 बजे आप फल खाएं, और 12 से लेकर 2 बजे के बीच में आप भोजन करें। अपने भोजन में भी कोशिश करें अन्न जो धारण करना है, एक अनाज खाएं, कोई भी अनाज चुन लें, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी अनाज चुन लें। आप दाल भी मैं सजेस्ट करता हूँ एक साथ मिला के नहीं खाएं, ये दोनों पचने का समय दोनों का अलग अलग होता है, शरीर को ज्यादा श्रम करना पड़ता है। जिन दाल खाने की सब्जी के साथ खाली दाल खाइए ना, रोटी भी मत खाइए। मेरा ये मानना है, जो मैंने सीखा है, मैं जाना है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चावल में अच्छा सब्जी साथ, क्यों अन्न सूखा है, अब उसके अंदर थोड़ा करें। आप जो सब्जी बनाए उस सब्जी में भी इस तरह से बनाए कि कम से कम उस सब्जी के साथ हमारा जीवन जिए। जैसे आप 1 रोटी खा रहे हैं, 3 कटोरी सब्जी खाएं। सब्जी बनाते समय ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा माटी के बर्तन का यूज करें, उसके अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा मिलेगा, उसको के अंदर नहीं बनाएं। और उसके अंदर तेल नेचुरल मात्रा डालें, तेल भी आप प्रोसेस तेल मत डालें, वो लाइव फूड नहीं है। जो फूड लाइव नहीं है वो हमारे जीवन में कभी हमें फायदा नहीं देता। लाइव फूड नहीं, आप क्या करें, नारियल को कद्दूकस करके उसको के बाद हल्की सी नारियल को कद्दूकस के डाल दे, आपके अंदर तेल की सारे गुण आ जाए। वैसे ही लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च डालें, अदरक डालें, धनिया डालें, हल्दी भी हरी हल्दी मिलती है तो वो डालने की कोशिश करें, धनिया भी सूखा नहीं डाल के घर डालें। इस टमाटर को भी प्यूरी वगैरह मत यूज करें, सोच तो बिल्कुल नहीं करें। आप टमाटर को भी आप अपने मिक्सी में पहले क्रश कर लें, क्रश करके फिर उसको एंड में जब खान सब्जी पूरी पक जाए उसमें डाल दें। मैं कुछ आपको सात्विक मूवमेंट जिनके साथ में आजकल रेसिपी सात्विक सब्जी कैसे बनाते हैं और सात्विक रोटी कैसे बनाते हैं। सात्विक रोटी भी माटी के तवे पे सब्जी के साथ, सब्जी को आटे के साथ गूंथ करके बनाई जाती है, जितनी सब्जी उतना ही आटा, तो फिर आपके शरीर में आपके पानी वाला खाना मिल जाएगा। तो एक टाइम भोजन करें, उसमें भी सब्जी की मात्रा ज्यादा हो, अन्न की मात्रा कम हो। शाम को फिर भूख लगती है, फिर फ्रूट खा लें। जैसे मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ, 8 बजे नारियल पानी या जूस पीता हूँ, 10 बजे मैं पिट्टू फल है जो सबसे सस्ता मिलता है वो फल ग्रहण करें। तो वो आप फल ले लिया। दोपहर को मैं या तो मिलेट्स की रोटी खाता हूँ या फिर सब्जियों के साथ मिलावा चपाती खाता हूँ, साथ में बहुत सारी सब्जी खाता हूँ।
और दूध वगैरह में नहीं लेता। हम लोगों के लिए मिल्क प्रोडक्ट नहीं बने। तो जाकर के 5 बजे के आसपास मैं एक फल और ले लेता हूँ, हम ले लेता हूँ, जो भी चाहे आप ले लीजिए, आप कोई फल ले, और फिर 6 बजे बाद में खाना बंद कर। तो ये दूसरा उपवास का तरीका। पहला 16 घंटे का उपवास, दूसरा 16 घंटे प्लस एक टाइम अन्न लेने का उपवास। अर्थात अगर मैं उपवास की बात करूं, मैं इसको भी उपवास की श्रेणी में डालता हूँ, इस उपवास को। अब तीसरा उपवास जिसको बेसिक या उपवास कहते हैं, वो उपवास जो आज हमें निर्जला एकादशी को जरूर करना चाहिए, वो उपवास है फल एक सब्जी चुन ले या दोनों चुन ले, कोई परवाह नहीं। कम से कम 5 सर्विंग आप ले, नियमित रूप से सही समय पे ले। खाना अगर सही समय पे अपने शरीर में डालते हैं तो शरीर की ज्यादा काम आता है। कभी 2 बजे खाया, कभी 4 बजे खाया, अलग अलग एनिमे से आंकड़े 5 फिर कहता हूँ, 8 बजे, 10 बजे, 2 बजे या 1 बजे, 12 से 2 के बीच में कोई समय लीजिए, 8, 10, 12, 4, 6, इन 5 सम संख्याओं में कर लीजिए, अच्छा याद रहेगा। 8, 10, 12, 2, 4, 6। 8 में तो खाना खाते नहीं है, 10, 12, 2, 4, 6, 10 में तो जूस ले, 8 में जूस लेना है, 10, 12, 2, 4, 6, 5 टाइम पे आप 5 फल ले लीजिए, और जो क्वांटिटी लेना वो लीजिए, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, जिससे आप देखिए हमारे सलाइवा के साथ खाना खाते हैं तो खाना का पाचन वहीं से चालू हो जाता है, और सलाइवा हमारे शरीर के बहुत सारे जो तत्व है, सलाइवा हमारे शरीर के बहुत सारे जो तत्व है, जो हमारे खाने, हर खाने को चबा चबा के कम खाएंगे तो आपका जीवन ज्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा। कम खाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर हमारा मोटापा वगैरह अपने आप कम होता चला जाएगा। पहली जो भी आपको डकार आती है, इस बात का सूचक होता है, बस अब और नहीं, वो अगर हम डकार देते हैं तो कम से कम भोजन करें। तो तीसरा बात करें फलो उपवास या सब्जी, कोई फल या 300 ग्राम ले, 400 ग्राम, डजन मीटर, 5 समय ले, ये बेसिक उपवास है। इसको एकादशी तो करें, सप्ताह में एक बार जरूर करें, फलो उपवास या एक सब्जी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 टाइम सब फल, 3 टाइम फल ले लीजिए, 2 टाइम कोई कुकुम्बर है आपका, कोई खीरा, तो ये 5 टाइम के सर्विंग साथ फलो उपवास करें। ये बड़ा सुंदर उपवास है, इसको आप ग्रहण करें। चौथा उपवास, ये फलों, इसको बेसिक उपवास करते हैं। अच्छा, एक और ध्यान रखें, इसके अंदर फल और सब्जी जो भी इस्तेमाल, कोशिश करें एक फल अगर शरीर में एक जैसी चीज जाएगी तो शरीर को पाचन ज्यादा अच्छी तरह होगा, शरीर का उपवास बहुत अच्छी तरह संपन्न होगा। अब अलग अलग तरह के फल लाएंगे, जैसे हर फल को पेड़ पे पकने में अलग अलग समय लगता है, उसी तरह हमारे शरीर 2 से 3 फल मिलाएंगे और शरीर को पाचन में समय लगने ही वाला है, लेकिन अंश से तो बढ़िया ही, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें एक फल या 2 फल ही चुने, उनके साथ उपवास करें। ये तीसरा उपवास है। चौथा उपवास जो है वो है जल तत्व का उपवास। अब अपृथ्वी तत्व को बिल्कुल छोड़ दीजिए, पहले वाले तीनों बाकी 4 तत्वों के साथ में जीने का प्रयास करें। तो वो तत्व है खाली जल तत्व का। अब जल तत्व में क्या क्या शामिल कर सकते हो? जल तत्व के उपास में पृथ्वी तत्व, अर्थात आपका डाइजेस्ट सिस्टम टच नहीं होना चाहिए, वो पूरा हीलिंग ऑफ पाए। एक टर्म से हैप्पी डिजीज, हमारे शरीर में कुछ हैप्पी डिजीज होती है, अर्थात जो बीमारियां होना खुशी का कारण हो सकता है, जैसे बुखार है, दमा है, अस्थमा है, एसिडिटी है, आपका हल्का फुल्का कॉन्स्टिपेशन है, ये जुकाम, ये हो गई, इसका हम लोग को बड़ी बीमारी होने वाली है, उसका सूचक लेके अभी इनका यही रिमूव कर दो तो ठीक हो जाता है। हैप्पी डिजीज में क्या करना है? डाइजेशन में कुछ नहीं डालना, एक दिन कम में खाली जूस ही ग्रहण करें। सात्विक मूवमेंट और सुभाष जी के साथ अभी हमने 3 दिन के कई उपवास करे, बड़े शानदार तरीके से, वो बड़े प्यार प्रेम से आपको 3 दिन का उपवास करके पता ही नहीं चलता। अभी 29 तारीख को 2,500 लोगों ने उनके साथ उपवास किया। इसके अंदर सब्जियों का जूस, वेजिटेबल जूस लिया जाता है, या वेजिटेबल जूस, कोई भी वेजिटेबल लीजिए आप, कुकुंदर है, खीरा है, लौकी है, पुदीना है, जो भी। टमाटर को कम टच करते हैं, टमाटर में ज्यादा आयरन होता है, इन तीनों से कुछ भी आप जूस बना के, कुछ चुकंदर के ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, इन सब का जूस बनाए, सेलेरी का जूस बनाए। जूस भी कैसे बनाए? जूस को पूरा निचोड़ लें, उसके अंदर एक भी फाइबर नहीं जाए, फाइबर जाते ही डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाए। हमें डाइजेस्ट सिस्टम को विश्राम देना है, उससे सिर्फ हीलिंग का काम करना है। जिसे हम तय कर लें, महिलाओं से सिर्फ बिजनेस का जिसका कार्य में लगे, घर का कार्य की चिंता नहीं रहेगी। उसी तरह डाइजेस्ट सिस्टम को फ्री करना है, उसको हीलिंग मोड में लाना है, तो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को हमें इस जूस के द्वारा कर सकते हैं। तो ये उपवास बहुत सुंदर है, इसको मॉडरेट उपवास कहते हैं, कि हम लोग जूस का उपवास करें, जिसके अंदर वेजिटेबल थोड़ा बहुत, अगर आप 300 ml डाल सकते हैं, या आधा कोई मौसमी डाल सकते हैं, थोड़ा उसमें टेस्ट बना रहे, तो आपको लगता है स्टार्ट में ऊर्जा कम बनी रहेगी, टेस्ट नहीं है, तो उसको बनाए। दूसरी बात, इस जूस के अंदर नमक नहीं डालें, चीनी नहीं डालें, किसी तरह का कोई चीज नहीं डालें। डालना क्या डाल सकते हो? स्वाद डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो, ये अदरक डाल सकते हो, 4 चीजें स्वाद के लिए डाल सकते हो, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। मैं इसकी रेसिपी भी आपको भेज दूंगा, इस रेसिपी में जूस बना के उपवास करें, शरीर की समस्त शुद्धि होती चल जाएगी, और ये हैप्पी डिजीज जो आपकी बड़ी बीमारियों का काम होती है। तो सबसे पहला उपवास का माध्यम, फलो उपवास तक तो ठीक ठाक है, डाइजेशन चालू रहता है, डाइजेशन को बिल्कुल हटाना है, वो है जल तत्व का, खाली जल, नारियल पानी या वेजिटेबल जूस लेते हैं तो हमारा उपवास है। अब ये उपवास से आगे वाला उपवास, वो भी जल तत्व का उपवास है। अच्छा, ये मत सोचिए खाली जल तत्व ले रहे हैं, साथ में अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये चारों आप ले रहे हैं। अब जो भी उपवास करें, ज्यादा से ज्यादा आप सूर्य स्नान करें,
ज्यादा ज्यादा प्राणायाम करें, ज्यादा ज्यादा मेडिटेशन, मुख्य में हल्की मॉडरेट एक्सरसाइज करें। ये सब कार्य जब हम करते हैं तो हमारे शरीर में और शुद्धि होती है। और इसके साथ में अगर आप एनिमा करते हैं तो एनिमा कर सकते हैं, वेट पैक लगा सकते हैं, अपने पेट पे एक कपड़ा बांध सकते हैं, हमारे शरीर एनिमा के बाद में सारा खराब, तो उपवास, संपूर्ण उपवास के साथ ये चीजें भी करी जा सकती हैं। तो 6 चीजें मैंने बताई आपको उपवास, एक्सरसाइज, सूर्य स्नान, प्राणायाम, योग निद्रा, एनिमा और पेट, इन सब बाद जो चौथा बात जो मैं बताया करके देखें तो आपके जीवन में शुद्धि होगी। मैं आपको 2 उदाहरण अपने घर के देता हूँ। मेरी श्रीमती जी पिछले कई सालों से अनेक अलग डाइट के साथ मिलकर वजन घटाने की कोशिश कर, लगभग लाखों रुपए चुका दिए उन्होंने, मेरी बात कभी सुनती भी नहीं थी। बेटा बल्कि वजन और बढ़ता चला, ज्यों ज्यों की दवा मर्ज बढ़ता चला गया और वो 74 kg तक पहुंच गया। हालांकि सावधान रहते खाने पीने में। अभी 2 महीने इस लॉकडाउन के दौरान उन्हें सुभाष जी ने मेरे साथ मिलकर के अपना ये जल उपवास करना, 6 kg तक आ गई है। शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो गई है। पहले कभी पैर दबाने को बोलती थी, कभी सर दर्द करता है, कभी मेरे गैस बन गई है, कभी मेरे ये काले दाग पड़ गए हैं, कभी मेरे अन्य प्रॉब्लम पीसीओडी हो रही है, अनेक प्रॉब्लम, सारी बीमारियों से होती है। मैं मेरे ख्याल से 1 महीना सडन लिया होगा, 2 महीना नहीं लिया, इतना स्वस्थ तो मेरे शरीर कुछ भी है। मेरे भी आईबीएस थी, मेरे हल्की अच्छे खान पान का डिजनरेशन था, वो रुक गया है। मेरे साइटिका हल्का फुल्का होता था, वो रुक गया है। मेरे पैरों में नमनेस आनी चालू हुई थी, वो 0 हो गई है। मेरी डायबिटिक मोर देन नॉर्मल हो गई है, 150 से नीचे हो गई बिना टेबलेट, पिछले 3 साल से मैं टेबलेट नहीं लेता हूँ। ये सारा इस हीलिंग पावर का, जैसी गंभीर बीमारियों को आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने एक लिंक आपके ग्रुप में भी डाला था, एक व्यक्ति जो नियर मरने पे पहुंच गया था, उसका नाम जॉय रॉस नाम है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, 140 किलो वजन था, 60 दिनों तक खाली इस 60 दिनों के अंदर 140 से 80 किलो, 60 दिनों में 60 किलो उसका वजन रह गया, शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो गई। अब तो इसका प्रचारक प्रसारक बन गया, ये कार्य करता है। तो ये जूस उपवास का बड़ा महत्व है, ये हीलिंग का कार्य करता है। इसको जीविया महीने में एक बार कर सकते हो, ये उपवास हमारे शरीर में सब शुद्धि लेता है। इससे अगला उपवास है जल उपवास। ये जल तत्व का उपवास है, साथ में अग्नि, आकाश और सूर्य चलते रहते हैं, पृथ्वी तत्व नहीं लेते हैं। आप खाली जल ग्रहण करें, कोई भी शुद्ध जिसमें मिनरल्स पूरे हों, उसके साथ में गंगा जल हो, या आपके यहाँ कोई अच्छा में प्यूरिफायर लगा हुआ हो, या कैंगन वाटर जैसा कुछ अल्कालाइन वाटर हो, किसी के साथ आप कर सकते हैं। जल उपवास करें, दिन में जितनी मर्जी बार ले सकते हैं। जल उपवास करके देखें, साथ में विश्राम करें, सन स्नान सदा जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। जल उपवास बहुत सुंदर उपवास है, इसके माध्यम से आप कार्य कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी का सर्वश्रेष्ठ रूप जलोपवास है, तो इसको करें तो सुंदर उपवास हमारा 5वां उपवास है, जलोपवास। अब 6ठे उपवास की एक और बात करते हैं, मैं उसकी बात आपको करना, जो सबसे सर्वोत्तम उपवास होता है वो होता है पृथ्वी तत्व जल तत्व। आप ये जो निर्जला उपवास जो हमने बताया, बिना जल का उपवास, जलोपवास के जो निर्जला एकादशी का भाव, जिसके अंदर पृथ्वी तत्व भी नहीं, जल तत्व, ये दोनों आप ग्रहण नहीं करते हो तो आपका अपने आप ये, अब जो ये दोनों तत्व नहीं लेते वो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? जैसे मैंने बताया 5 तत्व है, वो सूर्य से ऊर्जा लेंगे, वो वायु से ऊर्जा लेंगे, वो आप आकाश तत्व से ऊर्जा लेंगे। ऐसा है नहीं, सोलिड नहीं जा रहा है, लेकिन सूक्ष्म सटल बहुत कुछ जा रहा है। मैं अभी एक सज्जन से मिला, एंटीनियो ऑलमोस्ट नाम है उनका, वीडियो आपको शेयर करूंगा। उनको ब्रिदेरियन कहते हैं। ब्रिदेरियन उनको कहते हैं जो मुंह से कुछ नहीं लेते, अर्थात जो न तो पृथ्वी तत्व है, अर्थात कोई सब्जी अनाज, उस 3 तत्व लेते हैं, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व, उनको बोलते हैं ब्रिदेरियन। तो मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो सज्जन पिछले 20 सालों से बिना अन्न और जल के रह रहे हैं। आपको मैं उनका वीडियो शेयर करूंगा, आप देखिएगा कैसे जीवन जी रहे हैं, और पूरे ताकतवर हैं, 50 साल की उम्र है। ऐसे सिर्फ हमारे 5 तत्वों की जरूरत नहीं है, हमारे को 2 तत्व छोड़ करके ही से जो वाटर है वो टेप वाटर, हाँ टेप वाटर का आपका अच्छा आता है, टीडीएस अच्छा है, 7.7 से ऊपर का टीडीएस है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, टीडीएस लेवल अच्छा है तो टेप। आपने बात की थी 2 वाटर के मैं तरीके बताता हूँ। एक सीधा तरीका तो यह है कि वाटर को उबाल करके आप मटकी में ठंडा करके ले, तो उसकी शुद्धियां हो जाएगी। दूसरा है सन चार्ज करें अपने वाटर को, अपने एक माटी का एक बर्तन लीजिए, उसमें शुद्ध जल डाल दीजिए, उससे व्हाइट कपड़ा डाल दीजिए, उसको और फिर उसको पानी को वहां से वाटी का नीचे ला करके आप मटकी में भर लीजिए। तो सूर्य संचार्ज पानी के साथ उपवास करें आप निर्जला एकादशी, तो बहुत सुंदर अनुभव रहेगा, आपको बड़ा आनंद आने वाला है इस उपवास के साथ। तो 5वां जो उपवास बता रहा है, 7 दिन पूछा सर आप कैसे रह पाए आप इतने दिनों तक, 21 साल पहले मैं जल पे आया, 5 तरह उपवास करके जल पे आया, फिर 2 दिन जल छोड़ा, 4 दिन छोड़ा, 8 दिन छोड़ा, और साथ साथ में सूर्य की ऊर्जा बढ़ाता गया, सूर्य की ताप बढ़ाता गया, सूर्य नमस्कार करना, सन गेदिंग, सन बादिंग, ये सब आकाश तत्व की उपासना है, मेडिटेशन, ध्यान करना। जब आप ईश्वर स्वयं आपके अंदर स्थापित हो जाता है तो ध्यान मैंने इतना ज्यादा किया कि मेरे को अब खाने की छुट्टी, मैंने खुद अनुभव किया है। जब मैं 3 दिन का उपवास किया, मैं उस टाइम श्री रविशंकर जी की ऑनलाइन मेडिटेशन 12 से 7 अंदर से आपको भूख नहीं लगती, फिर आपकी तृप्ति होती चली जाती है। योग निद्रा बहुत सुंदर तरीका, विश्राम करने का, शरीर के सारे अंगों पर ध्यान ले जाते हुए योग निद्रा या मर्म निद्रा करें आप।
आप मर्म ध्यान करें या कोई सा ध्यान करें, मेडिटेशन के श्वास पे ध्यान ले जाएं, आप भ्रुकुटी पे ध्यान ले जाएं, पांचों। तो मेडिटेशन, सन बेथिंग, साइन गजिंग, हल्की एक्सरसाइज, सूर्य स्नान, सन बाथ के द्वारा जो पांचों उपास होता है ब्रीथ इन वाला, जिसमें जल भी महसूस नहीं करते। तो आप निर्जला जो एकादशी कर रहे हैं, एक दिन का अनुभव करके तो देखिए, ब्रीथ इन बन के तो देखिए एक दिन कितना आनंद आता है। तो ये निर्जला एकादशी वाला सर्वोत्तम उपवास है जो वर्ल्ड में अभी कई लोग कर रहे हैं, जिनका पूरा अभी एक जानी जी हैं गुजरात में, भी उनकी डेथ हुई 97-98 साल में, वो भी कई सालों से जल नहीं ग्रहण किया था। मेरे एक दूर की नानी जी था, तो इनके बिना जीवन जिया जा सकता है। ये बात आपके साथ शेयर करने का तात्पर्य कि हम जिस खाने के पीछे भाग रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं, लालसा में लगे खाना खाना खाना, उस खाने की जरूरत नहीं। मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि हम उन व्यक्तियों की संतानें हैं जो व्यक्तियों को खाना खाने की जरूरत इतनी है नहीं, हम खाना बगैर खाए भी जीवन बिता सकते हैं। तो ये 5 तरह के 7 तरह के उपवास मैंने आपको बताया। पहला अन्न खाने का उपवास, तीसरा आपका फलोपवास या सब्जी का उपवास, पांचवा आपका पानी के साथ उपवास, और छठा उपवास बनाया निर्जल उपवास। 6 उपवास में से हर एक ने एक उपवास आप जरूर ग्रहण करें। अब हम बात करते हैं उपवास के फायदे, करिए उपवास के तरीके समझे, उपवास से बाहर आने के तरीका। देखिए हम लोग कई बार जो नहीं, ये विभत्स हो गया, मैं बड़ा गंदा इस्तेमाल कर रहा हूँ, विभत्स हो गया। उपवास के नाम पे जो कुछ चल रहा है ना, वो उपवास तो नहीं है, कुछ और है, तो मुझे नहीं पता। हमारे धर्म ग्रंथों का ये तात्पर्य नहीं था कि हम नवरात्रा करते हैं, एकादशी करते हैं, तो बस पता है नवरात्रा भोजन की अलग दुकानें खुल जाती, कुट्टू के आटे की रोटी, उबले हुए आलू, तले हुए आलू, हलवा, आलू का हलवा, ये हलवा, वो हलवा। ये खाना कितना भारी है आपके शरीर के लिए, आप अनुभव करते हैं। इससे अच्छा आप घर में भोजन करें, उससे ज्यादा फायदा है। ये नुकसान करता है। प्लीज आप भले ही उपवास मत करें, प्लीज ये उपवास के नाम पर ये नाटक मत करें कि सब का हलवा बना रही हूँ, आलू को तल तल के खा रही हूँ। प्लीज ये सब बिल्कुल नहीं करना। अगर ये सब करेंगे तो जीवन में बहुत तकलीफ आने वाली है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भले ही आप मेरे बताए 6 तरह के उपवास नहीं करें, लेकिन इस 7वें तरह का उपवास बिल्कुल नहीं करें जो हमारे घरों में घर कर गया है। आज सुबह मैंने कुछ नहीं बनाना, कहने नहीं आपके लिए कुछ बनाना नहीं, क्या कुछ नहीं बनाना मेरे लिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आज कोशिश जितना उसके निर्जल करूंगा। निर्जल छूट गया तो मैं फल का उपवास करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। तो आप प्लीज, आप ये तली हुई चीजें खाना, ये हैवी, ये इतनी सूची होती है। आप देखिए सिंघोड़े का आटा हुआ, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, एक और लेते हैं क्या बोलते हैं जो बहुत अलग तरह से बनता है, गोल गोल होता है, उसको छोटा छोटा गोल गोल नाम आता है, जो फूल जाता है हल्का सा, उसको करती है। मुक्ता दीदी प्लीज उनको कहिए, प्लीज ऐसा नहीं करें, और कुछ भी कर ले, आप खाए अन्न खाए, तीनों टाइम खा ले, लेकिन ये उपवास न करें। ये उपवास का अपमान, शरीर का अपमान है, शरीर की शक्ति का अपमान है। अरे अन्न चालित करो, ये उपवास है। शरीर में आकाश तत्व बढ़ रहा है क्या? आप जितना भारी भोजन लेते हैं उतना आकाश तत्व कम हो जाता है, ईश्वर की उपस्थिति कम हो जाती है। ईश्वर बिना किसी का उपवास है, उपवास का सात्विक कर देखिए, उसके ही उपवास कहा जाता है। आप बहुत कहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनके हाथ जोड़ के पैर पकड़ के कहिए ये उपवास नहीं कि आप अन्न खाए। उपवास अर्थात उसके पास उपस्थित हो जाना, ईश्वर के पास पहुंच जाना उपवास है। ये खाने से ईश्वर के दूर पहुंच जाते हैं। मुझे बचपन में अच्छे से उपवास करने वालों को अच्छा अच्छा खाना मिलता था, उनको हलवा मिलता था, उनको हमारे को आम मिलते थे 2, उपवास करने वाले मिलते थे 5-5 6-6 आम। तो हम इसलिए आम रस अलग मिलता था, पता नहीं क्या क्या खाते थे। तो मैं उपवास के खाने का लालच है, तो बुजुर्गों को क्यों नहीं होगा, प्यार से समझाइए, ये उपवास बिल्कुल नहीं। अब हम बात करते हैं उपवास को कैसे तोड़ें। देखिए हम लोग एक दिन उपवास रख ले, सुबह 6 बजे, जैसे मैं कुछ भाइयों को कहता हूँ जो दिन भर उपवास करते हैं, शाम का घंटी बजते ही खटा, शरीर की अग्नि जैसे जैसे आपने इसको धीमा किया है, उसको वैसे धीमे धीमे ही चालू करना पड़ेगा। उसको एक साथ, अगर किसी आप कभी कोई आपने चूल्हा जगाया और एक साथ बहुत सारी लकड़ियां डाल देते हैं तो चूल्हा बुझ जाता है। आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने शरीर को जब हो गया उस अग्नि को धीरे 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 एक बच्चे की तरह उसको प्रज्वलित किया। हाँ, साबूदाना के नाम आपने बहुत सुंदर बताया, एडवोकेट साहब साबूदाना की बात करा था, उसको भी लोग बहुत ग्रहण करते हैं, वो भी शरीर के लिए बहुत गंदे तरीके से बताया। उसको कह करके कि इस उपवास को तोड़ना कैसे, जिस तरह का उपवास है, उसके जितने घंटे का उपवास है उसके कम फलोपवास किया है। मैं फलोपवास से बात शुरू करता हूँ। फलोपवास किया है तो अगले दिन लंच से पहले आप नहीं घंटे वापिस क्रम वही रखें। सुबह 8 बजे हल्का कोई जूस ले, 10 बजे कोई आप फ्रूट ले, 12-1 बजे कम से कम अनाज खाएं और सब्जी ज्यादा खाएं, तो आपका जीवन अच्छा है। यही क्रम अपनाएं जो मैंने अपनाया, अन्न आप आधे दिन के बाद खाएं। अगर आपने जलोपवास किया है तो आप अगले दिन भी अन्न नहीं लें। एक दिन पूरा जलोपवास किया तो अगले दिन क्या करें, सबसे पहले जूस लें, फिर फ्रूट लें, फिर सलाद लें। दिन भर यही काम आप चलाएं। अगले दिन आप लंच में जाके जल शुरू करें, लंच तक, लंच के बाद में आप फ्रूट शुरू करें या जूस शुरू करें, फिर अगले दिन सलाद शुरू करें, फिर आप अन्न ग्रहण करें। तो इसको उपवास को तोड़ने का एक बहुत सुंदर तरीका है। उपवास को अगर इंस्टेंट तोड़ा, अरे सुबह 5 बजे लाओ हलवा लाओ, ये खाओ, अन्न खाओ, ये उपवास का धीरे धीरे सुर बढ़ता है, वैसे ही सुर गिरना चाहिए। तो उपवास का ये माध्यम भी आप जीवन में अपना के देखें। उपवास कैसे तोड़ना, इसको जीवन में उपवास से सुंदर कुछ
ईश्वर के समकक्ष हो जाना, ईश्वर के पास बैठ जाना, इससे ज्यादा आनंद क्या दे सकता है। जीवन उपवास को ग्रहण करें। निर्जला एकादशी हमें संदेश देती है कि हम सब लोग जीवन में उपवास। आपके कोई भी सवाल जवाब है तो आप प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने चैट बॉक्स में, लेकिन उपवास में भी कोई भी बात ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अभी भी कई लोग बिना ग्रुप के लोग जुड़े, उन सबको भी अनुरोध करता हूँ कि आपका कोई भी सवाल आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं 9 लोग जुड़े, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। कई लोग मैं विलंब होने के कारण चले गए, उन सबको मैं, मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, उम्मीद है मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज पाऊंगा, तो रिकॉर्डिंग माध्यम से और अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। आप इस तरह प्रमुक्ता जी, अलका जी, नरेंद्र जी, नीरा जी, राजीव जी, सुरेंद्र जी, जयश्री जी, मीनू जी, रहने लगे, मुझसे माफी मांगता हूँ। आपके मन में उपवास संबंधी कोई भी सवाल है, आप हाथ खड़ा करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं। आप सबका, तो आप अपना कोई सवाल बात खड़ा करना चाहते हैं, आप बता सकते हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। सर मुझे लेट हो गई, कोई बात नहीं, आप नीरा जी आ गए, बहुत है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसके अंदर आप फिर देख लीजिए। उपवास संबंधी कोई भी आपके मन में सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं अपना बात बता दें तो मैं आपके साथ मिलकर के बातचीत को आगे बढ़ा दूंगा। आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाइपर एसिडिटी, सत्येंद्र जी कहते हैं हाइपर एसिडिटी हो गई है तो हम लोग किस तरह से उपवास को कर सकते हैं, यही कहना चाहते हैं आप। हाइपर एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि शरीर में एसिड तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात एक पानी 7.35 से नीचे चला जाता है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, 7.545 से ऊपर आपका अल्कालाइन होता है। शरीर में होम्योस्टेसिस एक सिस्टम बना हुआ है, इक्विलिब्रियम सिस्टम, जो हमारे शरीर के इस लेवल को 7.35 से 7.45 तक मेंटेन करता है। आपने पानी नीचे भी लिया है तो वो मेंटेन करता है, ऊपर भी लिया है तो उसको मेंटेन करता है। तो ये जब लेवल गिर जाता है के कारण भी होता है। एसिडिटी से भी मुक्ति पानी है आपको, तो आपको उपवास करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार उपवास करने में एसिडिटी आपकी बढ़े, तो आमतौर पे कहा जाता है उपवास करने से डजंट मैटर, ये भी आपका डिटॉक्स का साइन है एसिडिटी बना। लेकिन आप ये जो मैंने बताया विधियों का उपवास कीजिए, विशेष तो जो वेजिटेबल जूस का उपवास कीजिए सकते हैं, तो उससे सुंदर तो कुछ भी नहीं है। चाहे जल लीजिए तो एसिडिटी अपने आप रिमूव हो जाएगी। खान पान को सुधारना पड़ेगा, खान पान को सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। मेंटेन खाना खाएंगे, धीरे धीरे एसिडिटी खत्म हो जाएगी। मेरे अंदर भी गैस वगैरह सारी चीजें सब खत्म हो गई, एकदम निर्मल हो गया शरीर। मैं 63 किलो वजन था, मैं 5 फुट 5 इंच का, मेरा 62 किलो ओरिजिनल, मैं 55 किलो पे रन कर रहा हूँ। टाइम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, आप सब लोगों से बातचीत करता हूँ, नई नई चीज, बिजनेस व्यवसाय भी करता हूँ, सब कुछ करके भी खुश रहता हूँ। उसका कारण है, किसी कोई बात कहना चाहता है तो एसिडिटी एक स्वाभाविक चीज है, हो सकता है आपकी बढ़ जाए थोड़ी भी। तो आप कोई भी बात अपनी कहना चाहे, मुझे लगता है हमने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आपके मन में कोई सवाल नहीं है तो हम लोग मैंने जल उपवास रखा है, बहुत सुंदर मुक्ता जी, बहुत सारी बधाई आपको। निर्जल उपवास जल उपवास रखा, खाली जल पे रहिए, बहुत सुंदर आपकी स्तुति होगी आपको शरीर। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, दोपहर के बाद में थोड़ा आप सूर्य तक में जरूर प्राणायाम कीजिएगा, योग निद्रा या मरण निद्रा कीजिएगा, मेडिटेशन की, तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा। ये बहुत सुंदर आपने कार्य किए, करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं एडवोकेट साहब, मैं आपका आभार करता हूँ। सत्येंद्र साहब, आप सबका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े। अचानक ये ईश्वर ने मेरे अंदर भाव भेजा, क्या निर्जला एकादशी के बारे में बात करनी चाहिए। मैं थोड़ा जल्दी में आया, कम लोग जुड़ पाए, सूचना बहुत पहले नहीं दे पाया, माफी चाहता हूँ, लेकिन मौका दस्तूर यही था किसी वक्त बात की जाए, इसलिए मैंने बताया। कुछ रिकॉर्डिंग हुआ, हालांकि फेसबुक लाइव में नहीं कर पाया, लेकिन मैं फेसबुक में डालने की कोशिश करूंगा आप सब लोगों के मदद से। आपके साथ होने से ये सारा ज्ञान उपज पाता है। ये ज्ञान मैं नहीं बोल रहा, आपके अंदर का ज्ञान मेरे अंदर आपने दे दिया है, मैं उसको बोल के आपके सामने बोल पा रहा हूँ। जैसे श्रोता वैसा ही कई बार इतनी सारी बातें एक साथ नहीं सजो के गई। और विश्वास कीजिएगा, मैं लाइव बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई किताब नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है। आज देखिए ईश्वर ने मेरे साथ, मैं लैपटॉप पे इसका पीपीटी बना रहा था, लेकिन मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैं पीपीटी नहीं बना पाया, कोई पिक्चर नहीं है। जो भी सूचनाएं मैंने आपको दी है सारी की सारी लाइव दी है। तो प्लीज आप सबका शक्ति ही मेरा श्रेय है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबसे मंगल हो।